मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि नील ने मंगल को मजाक में ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम यहाँ नई आई हो, मेरे आसपास थोड़ा संभल कर रहना। शांति सुन लेती है, उसे डांटती है, उसके तौर तरीकों और परवरिश पर सवाल उठाती है। मंगल ने तीखे स्वर में कहा, गलत परवरिश माँ नहीं देती, बेटा गलत रास्ता चुनता है। उसकी बातें नील को गुस्सा दिलाती हैं और वह झुंझलाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मंगल खाना बनाने में बिजी होती है। आशा भरी मुस्कान के साथ वह शांति से और भी ज़्यादा सफलता के लिए आशीर्वाद मांगती है। शांति उसे प्यार से आशीर्वाद देती है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और खाने की खुशबू की तारीफ करती है। पास ही ईशाना पर डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही है। मंगल ताज़ा पके हुए खाने लाती है और ईशाना अपनी दिनचर्या छोड़कर अपनी माँ के साथ खुशी से नाचने लगती है। वे दोनों साथ में एक कोमल बेफिक्र पल बिताते हैं। ईशाना उत्साह से कहती है उसने अपने फ़ोन पर डांस रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन जब उसने चेक किया तो वीडियो गायब थी। उसका फ़ोन ख़राब हो गया था। मंगल तुरंत उसे एक नया फ़ोन खरीदने की बोलती है, लेकिन ईशाना धीरे से मना कर देते, तो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में शांति मंगल को बताती है कि खाने के ऑर्डर की सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। मंगल जैसे ही पैसे गिनती है, शांति मजाक में पूछती है क्या वह उन्हें पहले ही खर्च कर देगी। मंगल भावुक होकर बताती है कि ईशाना का फ़ोन टूट गया, लेकिन उसने मुझे उससे बदलने के लिए भी नहीं कहा। मैं बस अपने बच्चों को यह बताना चाहती हूँ कि अपने पिता को छोड़कर मेरे साथ आना कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने यह कैटरिंग ऑर्डर ले लिया ताकि उन्हें गर्व हो। शांति उसे फिर से आशीर्वाद देती है, उसे विश्वास दिलाती है कि उसे जल्द ही और भी ऑर्डर मिलेंगे। हालांकि मंगल को अचानक ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वह बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस बीच सक्सेना परिवार में कुसुम आदित्य को याद दिलाती है कि उन्हें बच्चों की छोटी दिवाली पूजा के लिए चांदी के सिक्के और वह उन्हें रखना भूल गई है, क्योंकि मंगल हर साल यह काम करती है। आदि सिक्के लेने के लिए सिक्के जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही सौम्या 3 चांदी के सिक्के लेकर आ जाती है। ईशाना अक्षत और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एक और वह कहती है कि आपने मुझे रखकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करा है। आप सभी ने मेरी गलतियां क्षमा की और मुझे इस घर में वापस रख लिया। मैं बस यही मांग सकती थी। और कहती है कि बहुत उत्सुक से कहती है कि मुझे रख लिया। आजकल तो सौम्या का रंग रूप ही बदल गया है। कहाँ सौम्या इतनी स्टाइलिश दिखती थी और अचानक उसने मंगल का रूप धारण कर लिया है। मंगल जैसा रूप धारण कर लिया और बिल्कुल ही साड़ी में सती सावित्री जैसी बनकर आई है। अब पता नहीं ये सौम्या का अलग नाटक है या फिर हकीकत में सौम्या बदल गई है। बाद में उसका एक्साइटमेंट से मंगल से पूछता है कि वह हर साल छोटी दिवाली की पूजा क्यों करती है। वह मुस्कुराती और धीरे से जवाब देती है कि ये तुम्हारी खुशी और सुरक्षा के लिए है। दूसरी तरफ एक कर्मचारी एक रहस्यमय महिला को कुछ सबूत दिखाता है, जिससे पता चलता है कि मंगल वापस आ गई है। हैरान महिला घबराकर कहती है कि अगर वह वापस आ गई है तो हमारा राज खुल सकता है। यह कैसे हुआ। इस बीच नील चुपके से मंगल पर नज़र रखता है और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखता है। हालांकि मंगल को फिर से किसी की मौजूदगी का आभास होता है, लेकिन वह आसपास छिपे नील को नहीं देख पाती। सक्सेना के घर वापस आकर कुसुम आदित्य से लक्ष्मी पूजा के लिए कमल के फूल का इस्तेमाल करने की कहती है। सौम्या आदित्य के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ भी है। मेरा बच्चा कभी भी अक्षत या ईशाना की जगह नहीं ले सकता, लेकिन बच्चे के खातिर कृपा यह कमल माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। आदित्य चुपचाप मान जाता है और पूजा संपन्न करता है। मंसूरी में मंगल अपनी पूजा करती है और आरती की थाली लेकर बाहर निकलती है। अचानक नील उसे टकरा जाता है, जिससे थाली जमीन पर गिर जाती है। मंगल उसे थाली गिराने के लिए डांटती है, लेकिन नील रुखेपन से जवाब देता है। अक्षत उसका बचाव करने के लिए आगे आता है और कहता है कि तुम ही हो जिसने मेरी माँ को धक्का दिया था। मंगल यह कहकर बहस रोक देती है कि यह बेकार है और रसोई में चला जाता है। शांति उसके साथ आ जाती है और कहती है कि वह फ्रिज में कुछ भूल गई है। जब वे बाहर होते हैं तो नील चुपके से अंदर
जाता है और सांबर में एक छिपकली गिरा देता है। कदमों की आहट सुनकर वह छिप जाता है। जब मंगल और शांति वापस आते हैं तो शांति खाना देने जाने से पहले मंगल को फिर से आशीर्वाद देती है। मंगल ऑर्डर लेकर बाहर जाती है और शांति उसे प्रोत्साहित करती है। चिंता मत करो, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेगी। हालांकि जल्द ही आपदा आ जाती है। ढाबे पर एक महिला चिल्लाती है और खाने में छिपकली है। ग्राहकों को खलबली मच जाती है और वे मंगल पर लापरवाही का आरोप लगाती है। भयभीत मंगल जोर देकर कहती है कि मैंने सब कुछ ध्यान से पकाया है, ज़रूर कोई गलती नहीं की है। लेकिन गुस्से से भीड़ उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। एक आदमी धमकी देता है कि हम तुम्हारे खिलाफ जान जोखिम में डालने का मुकदमा करेंगे। अगर यह सच साबित हुआ तो तुम्हें यह शहर छोड़कर मजबूर कर दिया जाएगा, छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मंगल अविश्वास में जमी खड़ी रहती है, जबकि नील दूर से देख रहा होता है। उसके द्वारा मचाई गई लड़ाई को देखकर वह संतोष से खुश रहता है। और अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मंगल को ये लोग मंसूरी से घर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मंगल तो बहुत उम्मीद से इस नए शहर में आई है और अपने सपने पूरे करने आई है। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि मंगल के साथ क्या क्या होता है और मंगल का वो कौन सा राज है जो बाहर आएगा और मंगल कौन सा राज बाहर निकालेगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।